पंचवटी पर निवास के समय जब श्री लक्ष्मण वन में लकड़ी लेने गए थे तो प्रभु श्री राम ने माता जानकी से कहा, तब तक करो अग्नि में वासा, जब तक करो निशाचर नाशा। सीता हरण तो बहुत दूर की बात है, उन जैसी पतिव्रता नारी को परपुरुष द्वारा छूना तक असंभव था। उनके सतीत्व में इतना बल था कि अगर कोई भी परपुरुष उनको स्पर्श करता तो तत्काल भस्म हो जाता। रावण ने जिनका हरण किया वो वास्तविक माता सीता ना होकर उनकी प्रतिकृति छाया मात्र थी। जब रावण के वध के बाद सीता माता को वानर सेना पालकी में बैठाकर वापस लाती है तब ये प्रसंग आता है। जब लक्ष्मण श्रीराम से पूछते हैं कि सीता माता को आप वापस क्यों नहीं बुला रहे तो वे कहते हैं कि सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ये सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि माता समान भाभी की अग्नि परीक्षा लेना उचित नहीं है। वे राम के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इस पर श्रीराम लक्ष्मण को गूढ़ रहस्य बताते हैं। सीता हरण के पहले ही इसकी भूमिका रखी जा चुकी थी। श्री राम को ये पता था कि रावण रूप बदलकर सीता को हरने आएगा, इसलिए उन्होंने मां सीता को इस संबंध में अवगत करा दिया था। दोनों ने इस लीला को आरंभ किया। इसके अनुसार वास्तविक सीता को अग्नि को सौंप दिया गया एवं वचन लिया गया कि रावण के वध के बाद ही सीता को अग्नि से वापस लिया जाएगा। बदले में सीता की प्रतिछाया प्रतिबिंब को लंकेश हर कर ले जाएगा। ऐसा ही हुआ। लंका में पूरे समय वास्तविक सीता न होकर उनकी छाया थी। बाद में जब रावण का वध हो गया तो श्रीराम के कहने पर लक्ष्मण ने अग्नि उत्पन्न की। सीता माता से इससे गुजरने का आह्वान किया गया। वे अग्नि से गुजरकर अंतर्ध्यान हो गईं और कुछ ही पलों बाद अग्नि देवता प्रकट हुए। उनके साथ वास्तविक सीता माता प्रत्यक्ष थीं। इस प्रकार सीता माता वापस श्रीराम के पास आ गईं। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सहित समस्त वानर सेना भावुक हो गई।